हार के भी जीतने वाले को बाजीगर नहीं ट्रूडो कहते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया। वो अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। लगता है भारत पर उंगली उठाना ट्रूडो को महंगा पड़ा है। ट्रूडो ने पिछले 10 सालों में कनाडा को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक ऐसा देश जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, पॉपुलेशन कम है और जो लोग हैं वो हाईली एजुकेटेड भी हैं। वैसा देश आज ड्रग एडिक्ट से भरा हुआ है। यहाँ कोई भी घर ही अफोर्ड नहीं कर सकता। और तो और अमेरिका जो दशकों से उनका दोस्त रहा है वो आज उन्हें धमकी दे रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि कनाडा का हाल इतना खराब हुआ कैसे। भारत से पंगे लेने की वजह से कनाडा ने अपनी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कैसे की और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। कनाडा में कई प्रॉब्लम्स है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या सोशल प्रॉब्लम्स हो। लेकिन अगर भारत को अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमें नई टेक्नोलॉजीज जैसे AI को अडेप्ट करना ही होगा। You can get started in your AI journey in 2025 with the sponsor of today's video, Growth School, जो एक 3-hour hands-on AI ट्रेनिंग लाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ आप AI की मदद से डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पर्सनल ब्रांडिंग, बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ साथ 25+ अदर AI टूल्स भी सीख सकते हैं। AI से जॉब कैसे ढूंढना है और सैलरी हाइक कैसे लेनी है ये भी सीख सकते हैं। आप हमारे खास व्यूअर्स हैं, इसलिए पहले 1000 व्यूअर्स के लिए ये ट्रेनिंग है बिल्कुल फ्री। 10 लाख लोग ये ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो चाहे आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, सेल्स, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, फाइनेंस, ये ट्रेनिंग सबके लिए है। इनफैक्ट पिछले साल मैंने ये ट्रेनिंग खुद की थी एंड आई विल रेट इट 5 on 5। डिस्क्रिप्शन की लिंक चेकआउट कीजिए। न्यू ईयर में स्मार्ट बनिए ताकि AI की रेस में आप पीछे ना छूट जाए। सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रूडो ने रिजाइन क्यों किया? इसलिए नहीं क्योंकि वो कनाडा के लोगों की भलाई चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके लिए यही बेस्ट ऑप्शन था। समझाता हूँ। आज ट्रूडो 3 बड़े प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एक है पार्टी पॉलिटिक्स, दूसरा है कनाडा की बिखरी हुई इकोनॉमी और तीसरा है ट्रम्प का डेंजर। 1 by 1 समझते हैं। ये आर्टिकल्स पढ़िए। अलग अलग लोकल लीडर्स चाहते थे कि ट्रूडो रिजाइन कर दे। ये ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स नहीं, उन्हीं के लिबरल पार्टी के लीडर्स हैं जो ओपनली कह रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो इज डन। आज लिबरल पार्टी के पास हाउस ऑफ कॉमन्स यानी उनकी पार्लियामेंट में 153 सीट्स हैं और इन 153 सीट्स में से 131 सीट्स के MPs ने ट्रूडो का सपोर्ट हटा दिया है। दैट्स 86% ऑफ पीपल फ्रॉम हिज ओन पार्टी। उनके खुद के पार्टी के लोग मानते हैं कि ट्रूडो अच्छे लीडर नहीं हैं। ट्रूडो की पार्टी को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट था, जिनके लीडर ओपनली खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। उन्हीं को खुश रखने के लिए ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का ब्लेम भारत पर डाला था। लेकिन ये स्टंट भी फेल हो गया क्योंकि वो किसी को भी प्रूव नहीं कर पाए कि इसमें इंडिया का कोई भी कनेक्शन था। प्रॉब्लम नंबर 2 है कनाडा की बिखरी हुई इकोनॉमी। आज कनाडा की इकोनॉमी स्टैग्नेशन से गुजर रही है। ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग -32 है। ये चार्ट देखिए। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि 1984 से लेकर आज तक जस्टिन ट्रूडो इकोनॉमी के लिए सबसे बुरे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जहां 8 सालों में GDP पर कैपिटा सिर्फ 0.3% से बढ़ा है। कोविड के बाद 1 by 1 कनाडा में स्कैंडल्स होना स्टार्ट हुआ। ट्रूडो ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में भारत को तो लेक्चर किया, लेकिन कनाडा में प्रोटेस्ट शुरू होने पर ट्रकर्स के अगेंस्ट वायलेंस का इस्तेमाल किया। पहले उन्होंने इमिग्रेशन को एनकरेज किया और इमिग्रेशन क्राइसिस शुरू होने पर अचानक से सपोर्ट निकाल दिया। कनाडा में लोग घर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कनाडा में आज एक हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है और ड्रग्स का प्रॉब्लम तो कनाडा में है ही, जिसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया, तो रिपीट बातें नहीं करेंगे। कनाडा में मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए 172 सीट्स लगते हैं और प्रोजेक्शंस कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी 236 सीट्स जीत सकती है। आज जहां ट्रूडो के पास 153 सीट्स हैं, वो कम होकर सिर्फ 35 सीट्स होने वाली हैं। यानी आने वाले इलेक्शन में ट्रूडो सिर्फ हारेंगे ही नहीं, बुरी तरह से हारेंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होकर आए तो ये ट्रूडो के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट कनाडा की इकोनॉमी पर होने वाला है। अगर कनाडा में पहले इन्फ्लेशन था तो वो और भी बढ़ेगा। अगर कनाडा में पहले हाउसिंग क्राइसिस था तो वो और भी बढ़ेगा। इनफैक्ट हो सकता है कनाडा एक देश भी न रहे। ट्रंप तो जोक भी मारते हैं कि कनाडा को 51st स्टेट ऑफ अमेरिका होना चाहिए और ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर नहीं गवर्नर होना चाहिए। यानी मुद्दा यही है कि ट्रूडो के पास कोई चॉइस थी ही नहीं। या तो उन्हें उनके ही पार्टी के लोग हटा देते, या तो वो इलेक्शन हार जाते,
या फिर ट्रंप की वजह से रूल करने के लिए कनाडा जैसा कोई देश ही नहीं बचता। तो इसीलिए रिजाइन करना ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बचा था। आज उन्होंने रिजाइन तो किया है, लेकिन अपने सरेंडर के टर्म्स उन्होंने खुद ही डिसाइड किए। उनके रेजिग्नेशन में उन्होंने एक एस्ट्रिक्स जोड़ दिया, कह दिया है कंडीशंस अप्लाइड। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 27 जनवरी को पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होते ही सारी ऑपोजिशन पार्टीज ट्रूडो सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाने वाली थी ताकि उनकी सरकार गिर जाए। लेकिन अब 24 मार्च तक ट्रूडो ने पार्लियामेंट को ही पॉज कर दिया। अगर पार्लियामेंट का सेशन होगा ही नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं होगा। यानी अगर वो अब रिजाइन नहीं करते तो 27 जनवरी को पार्लियामेंट में उन्हें निकाला जाता। अब वो आराम से 24 मार्च तक प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं और इतिहास में यही लिखा जाएगा कि ट्रूडो कितने महान प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने 3 बैक टू बैक इलेक्शंस जीते, कभी हारे नहीं, और जब लोगों को उन पर शक होने लगा तो एक अच्छे लीडर की तरह उन्होंने खुद गद्दी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें गद्दी से ज्यादा लोगों की भावनाओं की कदर थी, घंटा कदर थी। उन्हें अपनी छोड़कर किसी की फिक्र नहीं है, अपनी पार्टी की भी नहीं और लोगों की भी नहीं। ट्रूडो इज वीक। आज डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को मॉक करते हैं, कहते हैं कनाडा को अमेरिका की 51st स्टेट बन जाना चाहिए, और वो ट्रूडो को भी गवर्नर ट्रूडो कहकर इंसल्ट करते हैं। रीजन क्या है? Don't forget, we basically protect Canada. Governor Trudeau, I said, listen, what would happen if we didn't subsidize you? They should be a state. We have a right not to help them. यानी ट्रंप ओपनली चैलेंज करते हैं कि कनाडा को अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को कनाडा की जरूरत नहीं। यहाँ ट्रंप ने साफ कर दिया है कि आज तक अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी कनाडा का साथ देना मैंडेटरी है। ट्रंप ऑलरेडी कनाडा को धमकियां दे रहे हैं कि वो कनाडा के प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ्स लगाएंगे। अब होने वाला ये है कि 20 जनवरी को ट्रंप ऑफिशियली व्हाइट हाउस में आ जाएंगे, लेकिन 20 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक कनाडा की पार्लियामेंट ही शुरू नहीं होगी। यानी अगर अमेरिका कनाडा पर कोई भी टैरिफ लगाता है जिनसे कनाडा की इकोनॉमी पर बुरा असर होगा, तो उस पर कोई भी एक्शन लेने के लिए पार्लियामेंट 2 महीनों के लिए मिलेगी भी नहीं। And that's how Trudeau has destroyed Canada's future. ट्रूडो को ये सब पता है। उन्होंने बस अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी का नाम बचाने के लिए, अपना ईगो बचाने के लिए खुद रिजाइन तो किया है, लेकिन ऐसे मोमेंट पर जब कनाडा को एक अच्छे लीडर की सख्त जरूरत है, उन्होंने अपने जहाज को बिना किसी कैप्टन के छोड़ दिया है। यानी अगले 2 महीनों में जो भी होता है उन्होंने पहले ही हाथ धो दिए। और ये साल तो कनाडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है। इस साल इलेक्शंस भी हैं और इस साल कनाडा G7 प्रेसिडेंट भी है। यानी G7 समिट जून के महीने में कनाडा में होने वाला है, जिसकी तैयारी करने से पहले कनाडा एक क्राइसिस में जाने वाला है। ट्रूडो की इन करामातों के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। जस्टिन ट्रूडो कितने बुरे प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर थे, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। डेफिसिट का मतलब क्या है? सरकार के पास टैक्सेस से, फीस से या फिर कस्टम ड्यूटी से इनकम कितना आ रहा है और उसके अगेंस्ट सरकार कितना खर्च कर रही है, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए कितना खर्च हो रहा है। अगर इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो सरकार सरप्लस में चल रही है, और अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है तो सरकार डेफिसिट में चल रही है। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि सरकार डेफिसिट में चल रही है, क्योंकि हर बजट एक डेफिसिट बजट ही होता है। इंडिया का भी ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रूडो एक बार नहीं, बार बार एक सिंपल नंबर बताने से यू टर्न ले रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर अगर इतने सिंपल सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकता तो वो प्राइम मिनिस्टर होने के लायक नहीं है। यही सच है। चलिए मिस्टर ट्रूडो के लिए आसान बना देते हैं। हमने एक टेबल बनाया जहां पिछले 10 सालों का बजट डेफिसिट आप देख सकते हैं। यहाँ आप ये साफ देख सकते हैं कि 10 साल पहले जहां बजट डेफिसिट कुछ 5 बिलियन के अराउंड था, वो नंबर अब 50 बिलियन के आसपास है। अगेन लेट मी टेल यू, यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि फिगर 10 गुना बढ़ा हुआ है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जस्टिन ट्रूडो में इकोनॉमी को लेकर फाइट करने की क्षमता ही नहीं है। उन्होंने गिव अप कर दिया। लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो हार चुके हैं। एक कहावत है, द कैप्टन गोज डाउन विद द शिप।
टाइटैनिक मूवी में आपने देखा होगा कि एक कैप्टन कभी भी अपनी डूबती हुई शिप को छोड़कर नहीं जाता, वो जिम्मेदारी लेता है। अगर जहाज डूबता है तो कैप्टन कभी भी लाइफ बोट लेकर अपनी जान नहीं बचाता, वो खुद जहाज के साथ डूब जाता है। लेकिन ट्रूडो वो कैप्टन है जो रिजाइन कर चुके हैं, यानी ऑफिशियली तो वो कैप्टन है ही नहीं, और उन्होंने किसी दूसरे कैप्टन को भी नहीं चुना। और तो और अगर उनके शिप का यानी कनाडा का बीच में कुछ बुरा भला होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उनकी नहीं है। एक महान इंसान ने सच ही कहा है, हार के जीतने वाले को बाजीगर नहीं ट्रूडो कहते हैं। अगर आप अग्री करते हैं तो नीचे कमेंट्स में ट्रूडो इज वीक स्पैम कर दीजिए। देखते हैं कितने इंडियंस इस कैनेडियन हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने में हमारा साथ देते हैं। सीधे सवालों का सिंपल जवाब ना दे पाना ये बग नहीं, फीचर है। 2 साल पहले 2023 में जब कनाडा ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर का आरोप लगाया तो भारत ने एक सिंपल सवाल पूछा, कुछ एविडेंस है तो दे दो। कनाडा ने कोई एविडेंस तो दिया ही नहीं, और जब पूछा गया तो कह दिया इंडिया इज पॉसिबली इफ नॉट प्रोबेबली बिहाइंड द डेथ। सिंगल हैंडेडली ट्रूडो ने कनाडा और भारत के रिश्ते डिस्ट्रॉय कर दिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि ट्रूडो के जाने के बाद क्या कनाडा भारत के रिलेशंस सुधरेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर ने ट्रूडो को भारत से रिलेशंस तोड़ने के लिए जिम्मेदार माना है और उन्हें जमकर क्रिटिसाइज भी किया है। लेकिन अगले इलेक्शन में अगर वो जीत जाते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होगा? क्या वो इंडिया हेट की वही पॉलिसी अपनाएंगे या फिर रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे? सिग्नल्स काफी मिक्स्ड हैं, क्योंकि उन्होंने भी पिछले साल दिवाली सेलिब्रेशंस कैंसिल कर दिए थे। आज 4,27,000 इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ाई के लिए गए हैं। ट्रूडो ये नंबर 35% से कम करना चाहते थे, और कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसीज और भी एंटी इमिग्रेंट होने वाली हैं, वो और सिलेक्टिव होने वाले हैं, और इसका इम्पैक्ट उन स्टूडेंट्स पर होगा जो कनाडा जाकर पढ़ने के बहाने से वहां सेटल होना चाहते हैं। कनाडा आपसे यूनिवर्सिटी की फीस तो लेगा, आपको पढ़ने देगा, लेकिन आपको वहां रहने नहीं देगा। यही आज की सच्चाई है। वी होप कि कनाडा का अगला लीडर किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, वो ये रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे, वहां के इंडियन इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। डिप्लोमैट्स को अगर कोई खालिस्तानी वायलेंट थ्रेट्स देता है तो उन्हें जेल में डालेंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बदलती हुई दुनिया की सच्चाई एक आसान भाषा में आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।